हेलो गाइस। सो देख सकते हैं एलटी साइंस का पेपर है जो कल हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड का। तो आप देख सकते हैं पहले वाले सेकंड वाले ऑप्शन में तो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एसिडिटी का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, तो बेसिकली बी ऑप्शन ओगाइव इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रिलेशनशिप पूछा है, तो मैंने दे भी रखा है कि क्या रिलेशनशिप होता है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इसका सही है, सेकंड एवरेज वेलोसिटी गलत था। XCOF4 में इन्होंने नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा था, तो इसमें एक लोन पेयर होता है ओनली, ठीक है। VSEPR3 के अकॉर्डिंग निकाल सकते थे। अभी स्ट्रक्चर भी मैंने इसका बना रखा है, अब स्ट्रक्चर में भी देख पाएंगे कि एक लोन पेयर इसमें प्रेजेंट होता है जो कि जिनॉन के पास प्रेजेंट है ना। इस कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्नल पूछे थे, तो कि ये 2 CH3 एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो इन दोनों का एक सिग्नल, फिर एक CH का सिग्नल, एक CH2 का सिग्नल, एक CH3 का सिग्नल, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इसमें कितने हो जाएंगे, 4। टोटल 4 सिग्नल ये कंपाउंड शो कर रहा है बेसिकली। उसके बाद IUPAC नेम आपको बताना था, तो ये कटायनिक आयनिक वाला IUPAC नॉमेनक्लेचर है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, टेट्राएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड एंड ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट। फिर इसके में ये बता रखा है कि जब टेम्परेचर इतना होगा तो बेसिकली सॉलिड फेज एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में NO3 नेगेटिव अमोनिया से रिएक्शन नहीं करता है, सो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी। यहाँ पे टोटल स्टीरियो आइसोमेरिक कंपाउंड बताने थे, तो वो 2 बनेंगे, एक E और एक Z। नेक्स्ट वाला कंपाउंड जो है उसमें डिटर्जेंट बताना था कि कौन सा कंपाउंड इसका सॉल्ट होगा, तो बेसिकली वो एल्काइल सल्फेट होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, तो Ca2 पॉजिटिव बेसिकली हार्ड होता है, लेकिन यहाँ सॉफ्ट बताया, तो ये ऑप्शन आपका करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना, तो मैंने फॉर्मूला नीचे लिख के दिखा रखा है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, 86.8%। फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है, नीचे वैल्यू भी पुट करके दे रखी है, आप अल्फा यहाँ से निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर था, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और SI इक्वल टू SI, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही होती है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसको बेसिकली हम बोलते हैं, या हैमिल्टोनियन इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही थे। अगला क्वेश्चन, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर होता है उसका pH लेस देन 7 होता है, तो ये तो गलत बात है क्योंकि वो 7 ही होता है। और दूसरा स्टेटमेंट सही है कि इंक्रीज जब करेगा टेम्परेचर तो वाटर का डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो पहला वाला ऑप्शन फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है। उसके बाद RS नॉमेनक्लेचर पूछा हुआ है, तो अगर आप RS नॉमेनक्लेचर करोगे तो फर्स्ट वाले का S आएगा, सेकंड वाले का R आएगा। नाइट्रोजन को नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर CH3, क्लॉकवाइज घूमेंगे, लेकिन हाइड्रोजन पहले वाले में कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो वो R का S हो जाएगा। और नीचे वाले में तो हर H जो है वो वर्टिकल लाइन पे है, तो वो R का R ही रहेगा, तो इसलिए फर्स्ट S और सेकंड वाले का R नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। फिर आपको पता ही है कि हैलोजन में जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनमें आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है इसका, RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन RBr, फिर RCl और फिर RF। थैंक यू।